अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। प्यारे दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम शरीफ अहमद था और अपने नाम की तरह ही वो शरीफ इंसान था। चलते चलते शरीफ अहमद थक गया था। वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हलक में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। और जमीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन शरीफ और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ जमीन भी नहीं मिलती। वो जहाँ गिरा था वहाँ एक दरवाजा था। शरीफ अहमद दरवाजा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाजा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। शरीफ अहमद की हालत बहुत ही बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है। लेकिन वो सच्चा और शरीफ ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाज़ा बंद क्यों है। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ जा रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने शरीफ अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो शरीफ अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा, हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। शरीफ अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो एक सदक की बात है। मेरा नाम शरीफ अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव की पंचायत का मैं सरपंच भी हूँ। तो शरीफ अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है? यहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? ज़ोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा, क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ जो मौलवी पहले नमाज पढ़ा करता था, उसकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा, क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ दिया करेंगे? तो शरीफ अहमद बोला, हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। ज़ोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं अजान देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा, आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं। पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। शरीफ अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है। नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूँगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही शरीफ अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। शरीफ अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वज़ू किया। जैसे ही अजान की आवाज़ गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। शरीफ की आवाज़ में एक सोज था। उसके अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत ही कमज़ोर, और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और शरीफ अहमद के सामने रखा। शरीफ अहमद ने सबसे खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खा कर आए हैं। ये सुनकर शरीफ अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद उसे खाना मिला था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हलक में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। शरीफ अहमद ने कहा, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा। खुदा बख्श ने जवाब दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको इल्तिजा दे। खुदा बख्श के जाने के बाद शरीफ अहमद कमरे में गया और जैसे ही खिड़की खोली तो फौरन उसे बंद कर दिया, क्योंकि खिड़की से खुदा बख्श के घर का सहन साफ नजर आ रहा था। वहाँ एक जवान लड़की सहन में झाड़ू दे रही थी। अब जैसे ही शरीफ अहमद ने खिड़की खोली तो उसकी नजरें भी उस लड़की से जा टकरा गई और लिहाजा घबराकर शरीफ अहमद ने खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर बैठ गया
और नींद से उसकी आंखें बंद हो रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की तो अचानक से उठ गया, क्योंकि उसकी आंखों के सामने वही लड़की आ गई। वो मन ही मन बोला, उफ, हद, तौबा तौबा। शरीफ अहमद ने अपने गाल पीट लिए। कुछ महीनों में ही शरीफ अहमद की सारे गांव में इज्जत होने लगी। लोग कहते कि मौलवी जवान तो है, मगर नियत में कोई खोट नहीं है। पराई बहू बेटियों को जरा भी आंख उठाकर नहीं देखता। और उस दिन के बाद शरीफ अहमद ने अपने कमरे की खिड़की दोबारा कभी नहीं खोली। वो सारी रात गर्मी में गुजार देता, मगर खिड़की न खोलता। हर नमाज के बाद शरीफ अहमद अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता कि अल्लाह, मेरी नियत में खोट नहीं, लेकिन ये मुज़ोर जवानी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये मुझे बार बार बहकाती है। जब तक मैं किसी शरीफ जादी से निकाह ना कर लूँ, तू मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर किस्म के गुनाह से बचा। रोते रोते शरीफ अहमद की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। एक दिन अज़र की नमाज के बाद खुदा बख्श घबराया हुआ मस्जिद में आया। शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। वो कहने लगा, बेटा, जरा मेरे बेटे आशू को आकर देखो। वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा है। कभी वो अपना सिर दीवारों से टकराने लगता है, तो कभी उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलती हैं। जल्दी चलो बेटा, मेरे बेटे को देख लो, उसकी माँ बहुत ही परेशान है। शरीफ अहमद खुदा बख्श के साथ उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 14 साल का एक लड़का चारपाई पर लेटा है। उस लड़के के हाथ पैर चारपाई के साथ बंधे हुए हैं। उसके सिरहाने उसकी माँ बैठी हुई है और पास ही में वो लड़की भी खड़ी है जिसे शरीफ अहमद ने पहले दिन खिड़की से देखा था। शरीफ की नज़र पड़ी तो उसने फौरन अपनी आंखें नीचे कर ली और उसने कहा, मुझे एक गिलास पानी ला कर दो। शरीफ अहमद को पानी का गिलास दे दिया गया। अब आप लोग दीवार के साथ खड़े हो जाइए और कोई भी मेरे काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद शरीफ अहमद ने आशू के हाथ और पैर खोल दिए और फिर कुरानी आयत की तिलावत शुरू कर दी। शरीफ अहमद ने बुलंदी आवाज़ में कुरान मजीद की तिलावत शुरू की। शरीफ अहमद इलाज कर ही रहा था कि आशू के मुंह से एक अनजानी सी कड़क आवाज़ निकली, कौन है तू, क्यों मुझे तंग कर रहा है? शरीफ ने कहा, तू कौन है? इस मासूम बच्चे को तंग क्यों कर रहा है? जिन ने जोर से दहाड़ा और बोला, इस बच्चे ने, इसके दोस्तों ने मुझे बहुत परेशान किया है, मुझे जख्मी किया है। तो शरीफ बोला, इस बच्चे ने तुम्हें तंग कैसे किया, तुम्हें कैसे जख्मी किया था? तो वो जिन बोला कि जब मैं इस गांव से गुजर रहा था उस वक्त मैं एक जानवर के रूप में था, तो इसने और इसके शरारती दोस्तों ने मुझ पर पत्थर बरसाए। शरीफ अहमद बोला कि हाँ, यकीनन इन्होंने गलती तो की है, लेकिन इनकी गलती की मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा ये कभी किसी बेजुबान को तंग नहीं करेंगे। आशू को सजा मिल चुकी है, मेहरबानी करके अब तुम इसे छोड़ दो, तुम्हें कसम है। उसने कहा, मुझे कसम मत दो, मैं इसे और भी सजा दूंगा। शरीफ अहमद बुलंद आवाज के साथ कुरान की तिलावत करने लगा और बचा हुआ पानी उसके मुंह पर डाल दिया। पानी डलते ही आशू के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो तड़पने लगा और कहने लगा, हाय हाय जालिम, मुझे मार डाला, जला डाला, ये अच्छा नहीं किया तूने मौलवी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर मैं फिर इस गांव में जरूर वापस आऊँगा। इसके बाद शरीफ आशू की तरफ बढ़ा और कहा, तुम अब कैसे हो? तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ। खुदा बख्श ने कहा कि मौलवी बेटा, तुम्हारा बड़ा एहसान है हम पर। तो शरीफ अहमद ने कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो अल्लाह पाक की कलम का असर है। हालांकि पाक कलम में बहुत ही बरकत है। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और एक कलम और एक दवात निकाली। दवात खोलते ही पूरे कमरे में ज़ाफ़रान की खुशबू फैल गई। शरीफ अहमद ने कलम को ज़ाफ़रान में डुबो दिया और ताबीज़ लिखने लगा था। ताबीज़ लिखने के बाद शरीफ अहमद ये ताबीज खुदा बख्श के दाएं हाथ में दिया और कहा, इस ताबीज को चमड़े में लपेटकर आशू के सीधे बाजू पर बांध देना और रोजाना अज़र की नमाज के बाद आशू के सिरहाने सूरह फलक और सूरह नाम की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक़े के तीसरे दिन अज़र की नमाज के बाद शरीफ मस्जिद में बैठा हुआ था तो आशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा, आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से आशू की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, न जाने क्यों उन जिनों ने मेरे घर को देख लिया है। पहले आशू पर जिन आया था और अब शरीफा पर। तो वो मौलवी शरीफ अहमद ने कहा, आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन आया है?
तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद शरीफ उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वो वजीफा करने लगा। नमाज के बाद शरीफ अहमद ने कलम और दवात निकाली और ताबीज लिखने लगा। फिर ताबीज खुदा बख्श को दे दिया और कहा कि ये ताबीज चमड़े में सीकर शरीफा के सीधे बाजू पर बांध देना। ये कहकर शरीफ अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन शरीफ अहमद मस्जिद में बैठा हुआ है कि उसे दोबारा से आशू बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई। शरीफ अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। वहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी हुई थी, जबकि चारपाई के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। शरीफा की माँ ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। शरीफ अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलम की बरकत से वो जिनजादी भी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज़ दिया था वो शरीफा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज़ बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से भी पूछा मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त ये ताबीज़ कहाँ गया। इसके बाद शरीफ सब के साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफा पढ़ता रहा और उसे कहने लगा कि तू जिनजादी है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि तू इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो ये सुनकर वो बोली, शादी, वो भी इस लड़की की? भूल जाओ, क्योंकि वो शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और ये मेरा वादा है, पत्थर पर लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ ये लड़की पर कोई जिन या जिनजादी नहीं है। ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात को सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानिब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, मुझसे शादी करेगा। इतने में शरीफा के माँ बाप शरीफा से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी, माफ़ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटे अपने घर को चल दिए। शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। शरीफ अहमद ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। शरीफ अहमद परेशान रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजादी कितनी ताकतवर है जो उसके वजीफे के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। शरीफ अहमद के लाइली वजीफे का भी उस जिनजादी पर कोई असर नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर कोई जिनजादी का असर नहीं था, बस वो तो ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह शरीफ अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक आशू फिर से भागता हुआ आया और कहने लगा, मौलवी साहब जल्दी चलिए, उसकी बहन की तबीयत फिर से खराब हो गई। शरीफ अहमद जब उनके घर पहुंचा तो शरीफा की माँ ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, जिनजादी कब उसका पीछा छोड़ेगी? शरीफ अहमद ने कहा कि फिक्र ना करें, ये जिनजादी जल्दी ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे बेटा, मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है, ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? तो शरीफ अहमद बोला कि अम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या, अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाज़ा खोलें। आज मैं ऐसा वजीफ़ा करूँगा कि वो जिनजादी चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद शरीफ को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि शरीफ अहमद भी बड़ा ही नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए शरीफ अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया और शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की विलह कर रही थी। शरीफ अहमद चारपाई के पास पहुंच गया। थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा, फिर आहिस्ता से आवाज में बोला, शरीफा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई भी जिनजादी नहीं है, मुझे मालूम है। शरीफ अहमद की बात को सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और शरीफ अहमद को घूरने लगी। उसने कहा, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ?
शरीफ अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया। और तूने अपनी आंखें लाल की हैं? तो शरीफा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। शरीफ अहमद ने कहा कि तेरा इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो शरीफ ने कहा, अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? शरीफा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबोगरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिन जादी सवार है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिनजादी का कब्जा नहीं है। शरीफ अहमद वाकई में शरीफ था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत ही मासूम है या फिर बन रहा है। शरीफा ने शरारती नजरों से शरीफ को देखा और शरीफ अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? शरीफ अहमद सब कुछ समझ तो गया था लेकिन अनजान बन रहा था। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मखरूम फेर से अल्लाह ही बचाए। शरीफ अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? शरीफा की माँ ने कहा। बेटा, क्या जिन जादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो शरीफ अहमद बोला कि जी, बहुत ही जल्द जिन जादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। शरीफा की माँ परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ ही दिया है। आसपास के गांव में वो मशहूर हो गई है कि इस पर जिन जादी है और दूल्हे को ये मार डालेगी। इतने में शरीफा की माँ बोली कि बेटा, तुझे तो सब कुछ मालूम है, तू तो मौलवी भी है और तू इन सब चीजों से डरता भी नहीं, तो तू क्या करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। ये सुनकर शरीफ अहमद ने कहा, मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की माँ ने कहा, इस मुश्किल वक्त में कौन सा बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं? और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। शरीफ अहमद ने कहा, फला गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊँगा, आप उनसे मेरी शादी की बात कर लेना। शरीफ अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आज का वाक़या। कुरान मजीद में ज़िक्र अल्लाह की बहुत ही बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला अलह ईमान वालों को ये नसीहत करते हैं कि आप हमारा जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते हर हाल में करते रहें। हदीस में आया है कि तुम्हारी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। दोस्तों, आप जब अपने काम से फारिग हो जाएं तो अल्लाह के जिक्र में लग जाएं, क्योंकि उस वक्त आपका दिल अल्लाह के जिक्र में ज़्यादा लगेगा। वैसे अल्लाह का जिक्र हर वक्त ज़बान पर रहना ही चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, इस्लाम में सब्र की बड़ी ही फजीलत आई है। हमें हमेशा हर चीज़ में सब्र करना चाहिए। अगर आपकी कोई चीज़ आपके हाथ से जाती है तो उसे जाने दे, जाती है तो जाने दे, लेकिन कभी भी आप हिम्मत ना खो बैठे, ना ही रोएं धोएं। बस इतना सब्र करें कि उसने लिया है जिसने दिया था, इससे ज़्यादा इसका अच्छा इस्तेमाल शायद हो नहीं सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सब्र से काम लेंगे तो अल्लाह आपको अच्छे से अच्छे बदले से नवाजेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको आज का ये वाक्य, ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक कर दीजिए। अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को खुदा हाफिज।